क्या सचमुच हम अपने जीवन में इतने मजबूर हैं कि कोई सुधार ला ही नहीं सकते अपने आप में? इस अध्याय का हम पहला भाग कर चुके हैं। आज हम दूसरे भाग पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आचार्य जी हमें बताते हैं कि दुनिया में फिर भी दो तरह के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों का, संयोगों का और दूसरों की गलतियों का रोना रोते रहते हैं। ये हर तरीके से पिछड़ते हैं, ये संसार में भी पिछड़ते हैं और आध्यात्म में तो इनका प्रवेश ही नहीं होता। दूसरे जो कहते हैं बाहर बाहर जो चल रहा है सो चल रहा है, भीतर तो मेरा साम्राज्य होना चाहिए था ना। दूसरे जो कर रहे हैं वह दूसरे जाने, मेरे साथ कुछ गलत हो तो वो तब हो जब मैं उसकी सहमति दूँ। दूसरा आया मुझे जहर पिलाने, पीना या ना पीना किसका निर्णय था? मेरा निर्णय था ना, तो मैं दूसरे पर दोषारोपण ही कैसे कर सकता हूँ? बाहर वाले ने शोर मचाया, पर उस शोर से कंपित हो जाना या नहीं, उस ओर से प्रभावित हो जाना या नहीं, यह किसका निर्णय था? यह वह आदमी जो ताकत का वर्ण करता है, यह वह आदमी जो अपनी कमजोरी का रोना रोता है कि मैं क्या करूं, दुनिया ने मेरे साथ बेवफाई कर दी, दुनिया ने अन्याय कर दिया। वह कहता है दुनिया को जो करना था दुनिया करती और दुनिया का सारा असर होता है मुझ पर बाहर बाहर होता है, भीतर सत्ता मेरी है। तुम्हें जितना शोर मचाना है बाहर मचा लो, तुम्हें जितने घाव देने हैं बाहर दे लो, भीतर के मालिक हम हैं। और इसी बात को ऐसे भी कहा जाता है, भीतर हमारा मालिक बैठा है। बाहर वालों की भीतर कोई पहुंच ही नहीं, तो वे भीतर उपद्रव कैसे कर लेंगे? अगर तुम पहली कोटि के आदमी हो तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम दुर्बलता के समर्थक हो, तुम कमजोरी के पुजारी हो। कमजोरी को तो दुनिया में ही कुछ नहीं मिला बेटा, जो दुनिया के पार है वह तुम्हें कैसे मिल जाएगा कमजोरी के साथ? और ताकत का पहला प्रमाण होता है कि आदमी कहता है कि मेरे भीतर मेरी हुकूमत चलती है। दोष का कोई अंत नहीं होता, तुम देते जाओ दोष। खतरनाक बात जानते हो क्या होगी? तुम जो दोस्त की कहानी सुना रहे हो वह कहानी सही भी होगी तो भी मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ तुमने कि अगर तुम कह रहे हो कि दोस्त दूसरों का है तो तुम गलत कर रहे हो। तुम गलत नहीं कर रहे हो। मैं बस तुम्हारी सारी कहानी के बाद एक सवाल पूछूंगा, टांग किसकी टूटी? निश्चित रूप से दोस्त उस ट्रक ड्राइवर का था जो गलत दिशा में लेकर भागा आ रहा था। तुमने ठीक कहा, दोस्त दूसरों का है। माँ ने गलत तालीम दी, शिक्षकों ने उल्टे संस्कार दे दिए, टीवी और मीडिया ने मन को भ्रष्ट कर दिया। सारा दोष दूसरों का है। बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली, पर टांग किसकी टूटी? तो या तो दूसरों को दोष देते रहो या कह दो कि दोष किसी का हो, अंततः जीवन मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी है भाई। तो इन दो लोगों में अंतर करना आ रहा है ना? पहले आदमी को सुख मिल रहा है दूसरे की खोट निकालने में, और दूसरा आदमी प्रेमी है, उसमें जीवन के प्रति प्रेम है। वह कह रहा है खोट निकाल कर क्या मिलेगा, मेरा स्वास्थ्य ज़रूरी है, मेरी टांग नहीं टूटनी चाहिए। और पहला आदमी कहता है कि टांग मेरी भले ही टूट गई हो लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। अब मैं टूटी टांग दिखा दिखाकर ऐलान करूंगा कि देखो गलती दूसरे की है और यह रहा सबूत। मेरी टूटी टांग इस बात का सबूत है कि गलती दूसरे की है। इस आदमी को अपने से कोई प्रेम नहीं है, यह अपनी टांग तुड़वाने को तैयार है ताकि दूसरों को गलत साबित कर सके। भाई, टूटी टांग दिखाकर जब तुम जाओगे अदालत के सामने, उस ट्रक ड्राइवर को सज़ा ज़्यादा मिलेगी। यही तुम कूद कर गए होते ट्रक के सामने, अपना बचाव कर लिया होता, तब तो कोई कोर्ट कचहरी अदालत होती ही नहीं, ट्रक अपना झूमता हुआ निकल गया होता। पर तुम तो आ गए ट्रक के नीचे, टांग टूट ही गई। अब चलेगा मुकदमा, अब चखाओगे बच्चों को मज़ा। और एक जगह से टूटती तो टांग को 3 जगह से टूटे, क्योंकि जितनी टांग टूटी होगी उतनी ज़्यादा इसको सज़ा मिलेगी। इस आदमी को अपने स्वास्थ्य से कोई प्रेम है ही नहीं, इसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को सज़ा दिलवाने में। अब तुम चुन लो कि इन दोनों में से कौन सा आदमी होना है तुमको।
तो प्रश्नकर्ता कहता है, आचार्य जी, अगर कभी ट्रक पीछे से आकर ठोक दे तो? जवाब में आचार्य जी कहते हैं, जितनी बार आगे से ठोक रहा है पहले तुम उससे बच लो। अभी भी जो तर्क है वह टांग तुड़वाने के ही पक्ष में है। पहले उतना तो बच लो जितने तुम्हारी सामर्थ्य में है। सन्नाटा पसरा हुआ है, टांग किसी को नहीं बचानी। ट्रक वाला जेल जाना चाहिए, वह ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आदमी का चित्त ऐसा क्यों है कि उसे दुखी हो जाना मंजूर है, स्वस्थ रहना नहीं। इन्होंने कहा, हमारा चित्त अपने ही अंदर दर्द क्यों आरोपित करता है? हम खुद को ही दर्द देने में इतना यकीन क्यों रखते हैं? चलो अब इसी बात को ऐसे देख लेते हैं। जो स्वस्थ होता है अक्सर उसे जिम्मेदारियां मिलती हैं, और जिसकी टांग टूटी होती है अक्सर उसे कम से कम शारीरिक रूप से आराम और दूसरे का ध्यान मिलता है। और हमारे साथ यह बड़ी बदनसीबी है कि हमें यह हक है कि हम पीड़ा और दर्द को स्वास्थ्य के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं, और हमारे पास कारण होते हैं। घटिया काम करके तुम दूसरों को जितना आकर्षित कर सकते हो उतना तुम सहज और स्वस्थ रहकर नहीं कर पाओगे। तुम घर में घुसो और तुम मस्त मगन हो, कौन तुम्हारी ओर देखता है? और तुम घर में घुसो और टांग टूटी हुई है और खून बह रहा है, तो घर क्या पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। और यह बात तुमने पकड़ ली है बचपन से। तुम शांतिपूर्वक अपनी बात कहो, कौन ध्यान देगा? तुम घर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दो, फिर देखो। इस पार्ट को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही डेली लाइफ, आध्यात्मिक और मोटिवेशनल बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।